नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का स्पेशल टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर लगभग आपके 45 क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और हमारे इस सीरीज का बस एक ही लक्ष्य होता है कि चैप्टर वाइज जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी सीरीज है कि आपको जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं सभी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक हैं। हमने पिछली वीडियो में बोला था कि कमेंट करिए, लगभग सभी बच्चों का सही जवाब आया है और आना भी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी था। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर 159 का डी नंबर, ऋषभ देव, अर्थात जिन्हें आदिनाथ की उपमा दी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा ऋषभ देव। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था महावीर स्वामी की जन्म? कुंडल ग्राम पे हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो किस नगर में हुई थी? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा जैन। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना 5वें तीर्थकर कौन थे या पहले तीर्थकर कौन थे, 24वें कौन थे, तो आपका किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन थे भाई? तो अंतिम थे आपके कौन? महावीर स्वामी, ये 24वें नंबर के थे। ठीक है, और आपके पहले कौन थे? तो पहले आपके ऋषभ देव थे। ठीक है, और 23वें पार्श्वकर कौन थे आपके? पार्श्वनाथ, मतलब तीसरे नंबर के आपके कौन थे? 23वें नंबर के, तो 23वें नंबर के आपके कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें नंबर के महावीर स्वामी, जो कि आपके अंतिम थे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? अर्थात जैन तीर्थकर में नहीं आए हैं, जैन नहीं है, तो ये आपके कौन से नहीं है? तो नाथ मुनि ये नहीं है, लेकिन चंद्र प्रभु, नेमिनाथ और संभवनाथ ये आपके जैन थे, लेकिन नाथ मुनि आपके जैन नहीं थे। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे बोला जाता है एक शब्द कि उन्हें कैवल्य की, अर्थात कह सकते हैं कैवल्य की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ज्ञान पूर्ण की रचना बोलते हैं उनको कैवल्य। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कैवल्य बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, ये कौन सा धर्म है? तो आपका धर्म हो जाएगा जैन धर्म। तो त्रिसिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र शब्द ये किससे हैं? आपके जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, जैन धर्म ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है? ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, जैन धर्म का आपका सिद्धांत है स्यादवाद। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कह रहा है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड एवं सिद्धांत जो दर्शन है? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात जैन मत का सिद्धांत है। ठीक है, जैन मत का है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, अर्थात सार्वभौमिक विधान से हुआ है। मतलब कि सार्वभौमिक विधान के द्वारा ही यहाँ पर सृष्टि की रचना भी हुई है और पालन पोषण भी उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, अहिंसा। क्या है इनका? अहिंसा आपका वर्ड आपका है जैन धर्म का मूल बिंदु है। नेक्स्ट कह रहा है यापनीह किसका एक संप्रदाय था? यापनीह किसका एक संप्रदाय था? इस संप्रदाय का नाम है आपका बी नंबर, आपका जैन धर्म का संप्रदाय है। ठीक है, जैन धर्म का है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है?
तो सबसे पूर्वकालिक जो ग्रंथ था इस ग्रंथ को बोलते हैं सी नंबर 14 पूर्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? 14 पूर्व इनका जो कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गए थे? तो इनकी भाषा जो थी प्रारंभिक में जो जैन साहित्य था वो लिखा गया था किस भाषा में? ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे आपके जैन साहित्य जो कि प्रारंभिक थे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन राइट ए हो जाएगा थेरी गाथा। ठीक है, थेरी गाथा ये आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है जो कि पार्श्वनाथ से संबंधित है। ये आपका एरिया है आपका सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर आपका है जो कि कह सकते हैं पार्श्वनाथ से संबंध है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन राइट हो जाएगा स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। और जो आपके जो ये श्वेतांबर हो गए और एक दिगंबर थे जिसके भद्रबाहु थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ? श्वेतांबर जो कि आगम का संपादक हुआ किस जैन सभा में? तो ये एक जैन सभा आपकी आयोजित की गई थी कहाँ पर? ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर पाटिलपुत्र में की गई थी। ठीक है, पाटिलपुत्र में। नेक्स्ट कह रहा है महावीर स्वामी अर्थात भगवान महावीर स्वामी प्रथम शिष्य थे। तो ये किसके शिष्य थे? भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य। ठीक है, का प्रथम अर्थात महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर जमाली। कौन थे? जमाल थे, ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ऑप्शन राइट हो जाएगा मक्खली गोसाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये वर्ड जो दिया है आपका सी नंबर आजीवक संप्रदाय के ही लोगों ने दिया है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लोगों ने दिया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग मेहनत करिए, मेहनत के साथ साथ भाग्य देता है, क्योंकि मेहनत के अकॉर्डिंग ही आपकी भाग्य की रेखाएं बदलती हैं। ठीक है ना, तो आप मेहनत पर विश्वास करिए, पहले मेहनत इसके बाद भाग्य। ठीक है, कर्म और कर्म करने के बाद भाग होता है। नेक्स्ट कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर, तो बराबर की जो गुफा है तो ये कह सकते हैं उपयोग किया था आश्रय के रूप में। ये किसने किया था? ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा आजीवकों ने ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की जो तीर्थस्थली है वो कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौशाम्बी। बी नंबर आपका हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट कह रहा है महान धार्मिक घटना जो कि महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधी है और किसके लिए जाती है? तो किसके लिए की जाती है? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा महामस्तक अभिषेक जो आपका होता है ये किया जाता है ऑप्शन बाहुबली के रूप में। ठीक है, किससे? 184 का आपका ए नंबर है, बाहुबली से संबंधित आपका है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अब देखो शैव धर्म, भगवत धर्म और अन्य धर्म में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है? प्राचीन जो शैव संप्रदाय है भारत में ये आपका कौन सा है? तो मत्तमम्यूर है। कौन है? मत्तमम्यूर, जो कि ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपका। ये सबसे प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, तो ये किसके हैं? ठीक है, अर्धनारीश्वर जो आपने मूवी भी देखा होगा उसमें पूजा की जाती है अर्धनारीश्वर, तो शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, ये है क्या? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर देव और उनकी शक्ति का योग है। देव और उसकी शक्ति का योग होती है, ऑप्शन राइट 186 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? तो नयनार वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो नयनार जो संत थे अर्थात ये शैव धर्म थे। नयनार क्या है? आपके शैव धर्म है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था?
भागवत संप्रदाय में अधिक जो विकास था वो था गुप्त लोगों के द्वारा ही आपका अत्यधिक दिन था। नेक्स्ट कह रहा है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। ठीक है, भागवत धर्म के कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र जो कि कृष्ण थे और इनका जो वर्णन किया गया है आपका किस में किया गया है? ऑप्शन राइट होगा छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। किस में किया गया है? छंदोग्य उपनिषद, जो कि ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वासुदेव कृष्ण की मूर्ति की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, भागवतों ने की थी। ठीक है, भागवतों ने किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है किस देवता को? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, बलराम को दिया गया है। ठीक है, बलराम को। नेक्स्ट कह रहा है कि भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भगवत संप्रदाय में जो भक्ति के भी रूप बताए गए हैं और इनकी जो संख्या है ऑप्शन राइट हो जाएगा 9 रूप है। ठीक है, कितने हैं? 9 रूप। नेक्स्ट कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संवर्धित है। तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है तो ये आपका किससे संबंधित है? देखो सभी क्वेश्चन लगभग जो जरूरी हैं सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, केवल वासुदेव से है। किससे है? केवल वासुदेव से है, जो कि हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया बेसनगर में अभिलेख है। नेक्स्ट कह रहा है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी है? जो हेलियोडोरस निवासी है वो कहाँ का? देखो हम डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला जो क्वेश्चन इसी से जुड़े सभी मिल जाएंगे आपको। तो हेलियोडोरस जो निवासी थे ये कहाँ के थे? ऑप्शन राइट हो जाएगा तक्षशिला, जो कि आपका बी नंबर 195 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? आस्तिक और यहाँ पर नास्तिक, ऑप्शन राइट हो जाएगा 196 का आपका सी नंबर, अर्थात ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देने वाला ये आपका जो रूप है, ये कह सकते हैं कि आपने ये वर्ड बोला है किसने? विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद की जो अगर बात करें कि संपादक कौन है तो यहाँ पर आचार्य, ठीक है, माधवाचार्य है। ठीक है, माधवाचार्य है विशिष्ट द्वैतवाद के संपादक। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नांकित में से कौन प्रस्थानायत्री में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थानायत्री में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन राइट 198 का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, जो कि आपका भागवत है। ठीक है, भागवत। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 और कहीं पर 80,000 भी बात की गई है, तो यहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है। हम यूपी स्पेशल में आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर नैमिषारण, जो कि सीतापुर में है। ठीक है, सीतापुर में है, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो राम और हनुमान की पहली भेंट का जो वर्णन है वो किस कांड में है? तो आपका ये किष्किंधा कांड में है। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, जो किष्किंधा कांड में जो जाते हैं तभी आपके भगवान हनुमान जी की वहाँ पर भेंट होती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे। अब आपको जो ज़रूरी क्वेश्चन है और जो अगला वीडियो होगा वहाँ पर आपको पढ़ने को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ठीक है, ये NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? आपके 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिए, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ, भगवान शिव। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। 201 का क्या होगा और इसके बाद 202 का क्या होगा? नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ये दोनों क्वेश्चनों को आपको कमेंट करके बताना है और जो अगला वीडियो होगा वहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगला वीडियो का वेट करिए, हम लोग जल्दी लेके आते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप हिस्ट्री के लगातार वीडियो देखते रहिए, क्रम से आपको पढ़ा देंगे। तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर जो भी पढ़ाइए क्रम से पढ़ाइए, तो यहाँ पर हिस्ट्री को भी हमने क्रम से ले लिया है।
आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जितना हो सकता है हमसे हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।